हजारीबाग के मुफस्सिल थाना अंतर्गत एक पोता जंगल से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, यह खबर है 5 दिन पूर्व एक लड़का और 2 युवती गायब हो जाते हैं। गांव वालों का कहना है कि वह आम तोड़ने के लिए कहीं गए हुए थे, लेकिन ना मिलने पर उन्होंने थाने में भी कंप्लेन की और कई एक जगह कंप्लेन की और खुद से भी पूरे जंगल में खोजने का कार्य किया, लेकिन वह नहीं मिले। लगातार उनकी खोजबीन जारी थी। आज दोपहर को उनका शव पोता के जंगल के जो नदी है वहां से बरामद किया जाता है। जैसा परिजन कथित तौर पे बता रहे हैं, उनके बॉडी पर कई एक दाग नजर आ रहे हैं। कई एक महिलाओं के ऊपर कहा जा रहा है कथित तौर पे कि जो बाल है वो निकाल दिया गया है। हालांकि ऐसे परिजनों का कहना है। उसके बाद अभी परिजन पोस्टमार्टम हाउस हजारीबाग सदर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने पूरे मामले को बताया है कि किस प्रकार से वह गायब हुए थे। मुफस्सिल थाना में उन्होंने कंप्लेन किया था। मुफस्सिल थाने वो ने कहा था, जैसा कथित तौर पर परिजन कह रहे हैं, कि जो लड़का लड़की वह पूरी तरह से सुरक्षित है। वह कहीं जा रहे हैं, हम लोकेशन हमें मिल रही है, हमारी बात भी हो रही है। जिस प्रकार से वह पकड़े जाएंगे हम तुरंत आपको इन्फॉर्म करेंगे। और दोनों युवक युवतियां जो भी तीनों हैं वो सुरक्षित है। फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं जो परिजन है उनके, वो आप भी सुनिए। लेकिन मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, वो फसिल वाला इंसाफ नहीं किया। आप कौन लगते हैं लड़के का मेरा चाचा है और दोनों भांजा भांजी है। अपना भगना भगनी है। हमारे वहाँ से मुफस्सिल हम रात दिन 2 दिन यहाँ रहे। पैर हाथ सब पकड़े, बड़ा बाबू बोले डीएसपी साहब से फोन करवाए, सब कुछ करवाए, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। जब हम लोगों का ये हाल, आम जनता का क्या हाल होगा ये बताइए। आम जनता का क्या होगा? ऐसे ये दलाल से चल रहा है, मुफस्सिल सिर्फ दलाल से चल रहा है, कुछ नहीं है। कौन कसूरवार हो सकते हैं भैया? कौन है कसूरवार? कसूरवार ये सोहेल है और इशरत बानो जो है सुल्ताना का उसने भी पहले बताया था, बोला था ये धमकी पहले भी दे चुका था कि हम लड़की को रहने नहीं देंगे, आपका शादी होने देंगे। एक्चुअली में 19 तारीख पिछले महीने 19 मई को उसका शादी है लड़की को। हाँ 19 मई और बोल चुकी थी। सब छप गया, सब कुछ कार्ड वार्ड सब छप गया है। सब रेडी वो लोग नहीं चाह रहा था कि शादी हो। वो नहीं चाह रहे थे, वो नहीं चाह रहा था। कुछ मैटर है जो सब थाना में दिया हुआ है, कुछ मैटर था, वो सब सारा सोल्व हो गया था। वहाँ से क्या मांगोगी? प्रशासन से क्या मांग करे सर? प्रशासन तो कुछ किया ही नहीं, तो क्या मांग करेंगे प्रशासन से? अब जनता करेगा, जनता करेगा। प्रशासन क्या करेगा? कुछ नहीं किया है। 23 तारीख से आज 27 तारीख हो गया। जब प्रशासन उस समय से कुछ नहीं किया, अब क्या करेगा वो? जब 20 जनवरी से लड़का के मेरा बेटे के साथ इशरत बानो नाम की लड़की इंस्टाग्राम में 10 दिन बात की, उसके बाद 11वां दिन मेरे बेटे को अपने घर पे बुलाई मिलने के, झील पे बुलाई मिलने के लिए। घर वहां से मेरे बेटे को वो अपना घर ले जाती है ढेंगरा, जहां उसकी बहन रहती है किराए पे। वहां अपना एक चचेरे भाई को या फुफेरे भाई को, मौलाना है, उसे बुला के रखती है, जो चतरा सिमरिया का रहने वाला है। वो वहां से गलत निकाहनामा फाड़ के लाता है और निकाह जबरदस्ती पढ़ा के दोनों को, लड़का लड़की को देता है। ना किसी समाज को पता रहता है, ना किसी गार्जियन को पता रहता है। लड़की अपने घर चली जाती है और लड़का अपने घर। उसके बाद 6 महीने के बाद जब लड़का और लड़की में किसी तरह से विवाद होता है, तो लड़की और लड़के की माँ ये आती है खिदमत खल्क, जो आपका खिरगांव में है, उस कमेटी में। वहां से हमें बुलाया जाता है, तो जबरदस्ती बोला आपको विदा लेके जाना होगा। हमने बोला ठीक है, अगर मेरा बेटा कसूरवार है तो हम विदा करके ले जाएंगे। इसके बीच हुए उसका पूरा बायोडाटा पता चलता है कि लड़की का फितरत खराब है। ठीक है, पहले से वो शादीशुदा है, वो भी किसी को नहीं बताई है। और एक लड़का के साथ उसका अफेयर था, जो जमशेदपुर का रहने वाला था लड़का, जो सऊदीया में काम करता था, जिसका ननियाल सुल्ताना में है। ये हमें बाद में पता चला, तो फिर हम उससे पीछे पैर खींचे। लड़की और लड़का को हमने बात जबरदस्ती मंगनी कर दिया था ताकि हम शादी कर लें। जब पीछे खींचे तो लड़की मेरे घर में एक बार मुझे बताए हुए महिला को लेके जाता है और धमकी दे के आती है कि हम आपका घर बर्बाद कर देंगे। उसके बाद हम अगला सोमवार को क्या 20 तारीख था ना, 20 तारीख को हम मुफस्सिल थाना और एसपी के पास जो है लेटर देते हैं, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। और जुमेरात 23 तारीख को मेरा बेटी किडनैप हो जाती है वहां से, और आज उसका डेड बॉडी मिलता है। थाना किसी तरह का कोई काम नहीं किया, लापरवाही किया, हमें गुमराह किया। थाना के पास जब भी गए तो बोला आपका बच्चा सुरक्षित है और हमें
सुहेल नाम का आदमी है, वो हमें वीडियो हमेशा दिखाता रहा कि आपका बेटी गलत है, देखिए इसका वीडियो, आपका पैर तले जमीन खिसक जाएगा। आज वही मेरा बेटी मरी पड़ी है। 3 बजे रात कॉल करके फिर होती क्या नाम है आपकी बेटी का? क्या नाम है? मेरा बेटी का नाम है खुशी, पुकारू नाम है, ऐसे वसीफा नाज है। और मेरा भागनी का नाम है सानिया परवीन और भागना का नाम है आदिल। इस पर क्या आरोप है भैया आपका? मेरा आरोप वो तीनों, उसका लड़की है, उसी पर आरोप है, वही सब कांड कराई है। कौन लड़की के पास? सुल्ताना इशरत बानो नाम है उसका। बाप का नाम है मोहम्मद नियामत अली। उसकी तीन बहन, 2 बहन है और एक माँ है, और एक मौलाना है जो इसको फंसाया है, और ये पूरा इसका जड़ वही है, मौलाना है। चतरा सिमरिया का रहने वाला है। वो तो निकाहनामा में मौलाना अपना नाम भी नहीं लिखा है। मेरा नाम वासिद अली है। तो इन लोगों को मारने के लिए कोई धमकी भी आया था क्या? धमकी घर में मिला था सिर्फ कि आप लोग को हम बर्बाद कर देंगे। क्यों बर्बाद कर देंगे? ये हम उसको नहीं ला रहे थे अपना घर में। हम बोल दिए हम शादी किसी कीमत में नहीं करेंगे। हमको थाना में, कोर्ट में लड़ना होगा, हम लड़ लेंगे, लेकिन शादी नहीं करेंगे। तो मेरा घर में महिला लोग को, महिला समिति को लेकर आई थी, और इशरत परवीन, और वही हमको धमकी मिला था। उसमें भी मेरा घर में खाली मेरा परिवार और बेटी थी, बाकी कोई नहीं था। ठीक है, हाँ, सुहेल भी आया था रिपोर्टर बन के वहाँ। आज से करीब 5 दिन पहले बृहस्पतिवार को मेरे घर से 2 बच्ची और 1 बच्चा आम खाने के लिए जंगल गया हुआ था। घर के जस्ट कुछ 1 किलोमीटर आगे है। तो 6 बजे तक जब मेरा बच्चा घर नहीं आया तो हम लोग ढूंढने लगे। हम लोग पूरा रात भर जंगल में ढूंढे, नहीं मिला। तो 10 साढ़े 10 बजे हम लोग मुफस्सिल थाना गए, FIR दर्ज करवाए। FIR दर्ज कराने के बाद थाना वाला थोड़ा हरकत में आया, और वो झूठ कर इधर मुरांगी तरफ ढूंढा। उसके बाद फिर हम लोग जंगल अपना ढूंढने लगे। थाना वाला बोल दिया आप भी अपना ढूंढिए, हम लोग भी अपना ढूंढते हैं। हम लोग लड़का लड़की को बहुत ढूंढे जंगल में, दिन को दिन नहीं समझे, रात को रात नहीं समझे, दिन रात पूरा फैमिली, मेरा यहाँ तक कि मेरा गांव का एक आदमी पूछ लीजिए, सब कोई जंगल में भटका है कि कहाँ है बच्चा लोग। लेकिन हम लोग को पौता के जंगल में, नदी में मार के फेंका हुआ है। जो मेरी बहन है वसीफा नाज नाम है उसका, एक मेरी बुआ की बेटी है जिसका नाम सानिया परवीन है, उसका एज 20 साल है। और एक जो मेरा फुआ का छोटा लड़का है उसका एज 25 साल है, उसका नाम मोहम्मद आदिल है। और जब ये केस का जब दूसरा दिन हुआ तो 8 बजे करीब मुफस्सिल थाना से हम लोग को प्रशासन का कॉल आया कि आप लोग थाना आइए, हम लोग को लड़का लड़की का कुछ सुराग मिला है। थाना आने के बाद ये लोग हम लोग से कुछ पैसा लिया, पैसा भी दिए, ज़्यादा नहीं, 4 साढ़े 4 हज़ार रुपया लिए हम लोग खर्चा के नाम पर। उसके बाद ये लोग हम लोग को गाड़ी में बैठ के झूठ मूठ का बैठा के घुमाया, और फिर तुरंत प्रशासन अपना बयान चेंज कर दिया, बोला कि लड़का लड़की का लोकेशन चेंज हो गया है। ये लोग अभी गरीब रथ बड़का काना से ट्रेन बैठा अजमेर का, और ये लोग अजमेर के लिए रवाना हो गया। ये प्रशासन झूठा से रिपोर्ट हम लोग को बताया। और प्रशासन जो लड़का डेट किया है ना, उसका फ़ोन का पर्सनल फ़ोटो प्रशासन हम लोग को दिखाया, और वो फ़ोटो प्रशासन को देने वाला सुहेल जो बकसपुरा का है, वो मुफस्सिल थाना का मुखबिर है। मतलब जो प्रशासन अपना रखता है ना, हाँ, इसका दलाल वो है। उसके बाद वो दलाल हमको एक दिन बाद मेरे भाई को व्हाट्सएप में कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है कि लड़का लड़की पूरा सेफ है। और इसमें जो मुस्लिम ग्रुप का एक खिदमत खल्क नाम का ग्रुप चलता है, वो सुहेल उसका नाम ले रहा था कि हम खिदमत खल्क से हैं, हम लोग रोज लड़का लड़की पकड़ते हैं, आपका लड़का लड़की हम लोग पकड़े हैं, लड़का लड़की सेफ है, कुछ खर्चा लगेगा आपको लड़का लड़की मिल जाएगा। 50,000 रुपये भैया। नहीं भैया, क्या डॉट लगता है भैया, जब लड़का लड़की सेफ है सुहेल के पास, जो लड़का डेट कर गया उसका पास ही सिर्फ मोबाइल था और किसी के पास मोबाइल नहीं था, तो उसका पर्सनल फोटो सुहेल के पास कैसे गया भैया, और प्रशासन के पास कैसे गया, हमको ये बात जानना है। हम फोन हैक करके निकाल दिए। क्या मांग करते हैं? हमको साफ साफ इंसाफ चाहिए। जहाँ पे कल ढूंढ चुके थे, बॉडी वहीं पे मिला है, वहाँ ढूंढ चुके थे। हम लोग उस जंगल में पूरा नदी पूरा ढूंढे, दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं, रात में अच्छा 1-2 आदमी नहीं ढूंढे, पूरा गांव ढूंढे, कुछ नहीं था। आज बॉडी मिला है। अगर मान लीजिए हमसे मिस्टेक हुआ देखने में, लेकिन पूरा गांव तो ऐसा नहीं ना मिस्टेक कर देगा। हम लोग सब एक एक बारीक बारीक जगह देखे, जंगल, नदी। और पहला दिन हमको भी शक था कि कोई मार के फेंक ना दिया हो, इसलिए स्पेशल हम पूरा नदी मोरांगी से लेकर जितना लंबा नदी है भैया, सुबह 5 बजे तक, 10 से 5 बजे तक हम लोग नदी घूमे हैं, लेकिन डेड बॉडी हम लोग को कहीं नहीं मिला। और अचानक आज 5 दिन के बाद डेड बॉडी मिल रहा है। प्रशासन भी हम लोग को ये आश्वासन दिया था कि लड़का लड़की सेफ है, और आज लड़का लड़की हम लोग को मृत मिला है। क्या मांग है?
प्रशासन पहले जवाब दे कि प्रशासन जो हम लोग को आश्वासन दिया था कि लड़का लड़की सेफ है, तो आज लड़का लड़की मृत कैसे है। आप लोगों को भी पता होगा, मिसिंग का कोई मामला चल रहा था। एक सानिया नाम है, मुस्कान, और एक आदिल नाम का लड़का था। वो पौता के जंगल से शायद गायब हो गया था। लास्ट लोकेशन वही पता चल रहा था जो हम लोग को संज्ञान में आया था। बाद में हमने इंक्वायरी किया तो पता चला कुछ बड़ा वो से मैंने बात किया। बड़ा वो ने एक लाइन में बोला कि नहीं सरफराज जी, मामला कोई किडनैपिंग का नहीं है या कोई लापता नहीं हुआ है, वो लोग अजमेर शरीफ में सेफ है। हम बोले आपको कैसे पता? बोला नहीं, हम लोगों को जानकारी है, खुद से मैंने बात किया है। शायद लड़का का बहन या लड़की की बहन वहां पे अजमेर में रहती है, और मैंने उनको बशर्ते कड़े शब्द में कहा है कि आप जितना जल्दी हो सके तीनों को हजारीबाग भेजिए, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो और आज आपको पता होगा कि आज देखिए पूरे हजारीबाग चर्चा का विषय बन गया कि तीनों का है सो डेड बॉडी मिला है वहां पे, बहुत बुरा हालत में है। उन लोगों के साथ लगता है गलत सलत करके पीटा भी गया है, और बेहरामी से बाल वाल छील के दोनों बच्चियों को और उसको मारा गया है। तो कहीं ना कहीं संज्ञान में है कि आखिर बड़ा बाबू खास करके मुफस्सिल थाना प्रभारी से जब मेरी बात हुई, आखिर वो कंफर्म कहां से किए कि अजमेर में बच्ची है, और उसी के लेके हम लोग भी शांत हो गए कि शायद ये मामला लव से रिलेटेड कोई मामला होगा। लड़की लड़का आज की डेट में जो होता है मामला चले हुए हैं और वापस आ जाएंगे, मगर मामला आज जो है इससे लग रहा है कि सब कुछ जानकारी जो भी बड़ा बाबू के द्वारा दिया गया था वो गलत दिया गया था। ये भी जानकारी मिल रही है कोई मीडिया, कोई प्रेस वाले है, मीडिया वाला है, वो भी शायद 50,000 का डिमांड किया था कि आप लड़की को, हम सेफली लड़की लड़का को सबको पहुंचा देंगे, आप हमको 50,000 रुपये दीजिए, और वो भी शायद बरगला के रखा इस मामला को। बहुत डिटेल से जिससे बात हुआ था वो शायद लड़की के जो मौसा है वो भी आपको डिटेल में भी बताएंगे कि क्या क्या मामला हुआ था। तो आपने सुना क्या कुछ कहा परिजनों ने, किस प्रकार से मुफस्सिल थाना में उन्होंने आरोप लगाया है लापरवाही का और कई अन्य बातों का। साथ ही एक व्यक्ति के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है कि किस प्रकार से वह 50,000 रुपए की मांग कर रहा था कि जिस प्रकार से अगर 50,000 रुपए उन्हें दे दी जाती है तो वह उस व्यक्ति को, जो लड़का लड़की गायब हुए थे जो तीनों लोग, उन्हें वापस ले आएगी। कथित तौर पर अगर आपको बता दें, जो परिजनों की बातें आपने सुनी है, और अब परिजन जो सड़क जाम करने की भी, न्याय की मांग के लिए सड़क जाम करने की भी पूरी तैयारी कर रहे हैं। क्या कुछ आगे उन्हें न्याय मिल पाता है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं रूपेश कुमार, मिरर मीडिया, हजारीबाग।